जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सब पूरे परिवार में आत्मीयता हो, सबके विचारों में एकता हो और सभी बैठ कर के मिलकर के अगर किसी चीज़ का निर्णय करने लगें तो आप देख सकते हो उस परिवार की उन्नति कितनी होती है। जनरली ज़्यादातर ये देखा गया है कि हर घर में लोग अपने अपने निर्णय के आधार पर कुछ निर्णय लेते रहते हैं, बिना वजह खींच और बिना वजह क्रोध और बिना वजह बात बात का विरोध। इन सब चीज़ों से परिवार का माहौल जो स्वर्ग की तरह होना चाहिए, एक आश्रम की तरह होना चाहिए, वो एक कलह के रूप में परिवर्तित होता रहता है। इन सब चीज़ों को बचने के लिए और घर में एक अपूर्व शांति के लिए, जहाँ पर आप देखोगे कि सबके विचारों में एकता हो रही है, सबके विचारों में आत्मीयता हो रही है, सबके विचारधाराओं में एक नई खोज या परिवार की उन्नति के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हाँ, साथ में इस उपाय के जो कि सरल है, अत्यंत एक ही बार मात्र करना है, चोरी का भय नाम मात्र का रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपाय कर लिया तो हमारी चोरी होगी नहीं कि बाहर खोल के चले जाए, असावधानी बरतें, वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन चोरी का भय कम हो जाता है, कलह इसमें कम हो जाता है और ऋण और रोग ये भी आपस में धीरे 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 घर में कम होने लगते हैं। कुछ ऐसे साधारण उपाय हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको खोजा, उनको निकाला और निकाल करके उनको एक अनुसंधान किया, एक अच्छी विचारधाराओं के साथ जुड़े और विचारधाराओं के साथ जुड़ कर के वो चीज़ हम लोगों को प्राप्त हुई गुरुजनों के आशीर्वाद से, पुराणों के अध्ययन से, नाना प्रकार के अनुभव से। वही चीज़ हम हर व्यक्ति को एक सहजता में बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे सबके घर में एक आनंद की वर्षा हो और सब प्रकार की सुखी समृद्धि हो। तो देखिए बंधुओं, कितना छोटा सा एक उपाय है जो करने मात्र से आपके जीवन में एक ही दिन में, एक ही क्षणों में तस्वीर बदलने लगती है। कुछ साधारण उपाय हैं। वो साधारण उपाय क्या है? बांसुरी, जिसे फ्लूट कहते हैं इंग्लिश में, भगवान कृष्ण ने जिसको बजाया है, और ध्यान रहे उस वेणु गीत के माध्यम से, उस बांसुरी की आवाज़ से भगवान श्री हरि कृष्ण ने संपूर्ण दुनिया को, पूरे विश्व को अपने वश में किया। क्योंकि उनकी राग रागिनियाँ, वो बांसुरी में एक चमत्कार होता है। तो बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासव कनक कप संवेजयंतीम च मालाम रंधान वेणु रधर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गोप कीर्ति। भागवत में भी वेणु शब्द का प्रयोग हुआ है। इस श्लोक का मैं आपको अगले वीडियो में प्रसंग के अनुसार भगवान की महारास के समय का एक प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। भगवान ने वेणु नाद से पूरी दुनिया को वशीभूत किया। उसी वेणु का चमत्कार, उसी बांसुरी का चमत्कार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो बांसुरी जिनका मुख ऊपर हो, जहाँ से बजाई जाती है, ऐसी बजाई जाती है, बड़ा छेद होता है और बाकी 6 छेद छोटे छोटे होते हैं, वो आपके नीचे हों और बड़ा छेद ऊपर हो। और ध्यान रहे, बांस की बांसुरी ही प्रभावी होगी। यदि आप अपने शौक के लिए चांदी की या आप तांबे की या अन्य कोई धातु की बांसुरी लाएंगे, वो प्रभावी नहीं होती है। बांस की 2 बांसुरी लें और बांस की 2 बांसुरियों को एक शुद्ध जल में स्नान कराएं, गंगा जल में स्नान कराएं और एक रात्र पर्यंत आपके घर में श्री गोपाल जी की सेवा होगी। गोपाल जी की सेवा नहीं है तो जो भी आप अपने भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके चरणों में उन दोनों बांसुरियों को रख दें। बांसुरी रख करके अपने मन में, उस समय पर आप बांसुरी रख करके कुछ देर के लिए, जितना आपको समय मिल जाए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा इसके उपरांत या इसके अलावा जो गुरु मंत्र आप जप करते हो,
जिस गुरु मंत्र का निरंतर जप करते हो वो बांसुरी को सामने ठाकुर जी के सेवा में रख दें और मंत्र का यथावत जप करें। 24 घंटे वो बांसुरी भगवान कृष्ण के सानिध्य में रखी रहे। अगर गोपाल जी की सेवा है अति उत्तम है। सपोज गोपाल जी की सेवा नहीं है तो जो भी आपके घर में ठाकुर हैं, क्योंकि सभी भगवान श्री कृष्ण स्वरूप माने अथवा भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह चित्र के रूप में हो, उनके सामने समर्पित कर दें और मंत्र जाप करके प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान श्री हरि कृष्ण, जिस बांसुरी के प्रभाव से आपने संपूर्ण विश्व को महारास के संदर्भ में और एकत्र किया, गोपियाँ प्रेम की अवतार उनको एकत्र किया, सब जगह आपने एक अखंड अमूल्य और एक विशुद्ध प्यार विशुद्ध प्रेम का संदेश दुनिया को दिया। वही मेरे घर में विशुद्ध प्रेम हो, सब में आत्मीयता हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबको एक शांति एक सूत्र में बांधने के लिए इस बांसुरी में आपकी कृपा प्रसाद बरसा दें। ये स्वतः ही आपको करना है, कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना सरल उपाय है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी। फिर क्या करना है, दोनों बांसुरियों को 2 बांसुरी लेनी है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। उन्हें अपने घर के साउथ ईस्ट, जिसे हम लोग अग्निकोण कहते हैं, अग्निकोण में उन बांसुरियों को स्थापित कर दें। अग्निकोण में क्यों करने को बोला, देखिए क्रोध और जो ज्वाला और जो अग्नि का स्थान है वो अपना अग्निकोण ही कहलाता है। तो वहाँ पर जब हम बांसुरी रख देंगे तो बांसुरी में जो भगवान की कृपा वर्षी है, जो आत्मीयता का आनंद उसमें आएगा, आप स्थापित कर दें। कभी कभार साल में 6 महीने में उससे कभी सफाई भी कर दें, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और आप देखेंगे उन 2 बांसुरियों का चमत्कार कि आपके घर में कितनी सुख समृद्धि होगी। एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, अगर आपका घर 3 मंजिल का है तो हर मंजिल के अग्निकोण में अर्थात साउथ ईस्ट में आपको ये स्थापित करना है। 2 मंजिल का, 3 मंजिल का और 1 ही मंजिल का है तो 1 ही मंजिल में स्थापित कर दें। रसोई का एग्जैक्टली जो साउथ ईस्ट कोना है, चाहे रसोई हो या ना हो, रसोई है तो भी रखें और रसोई नहीं है तो भी रखें। हाँ, ध्यान रखें गलती से अगर आपके साउथ ईस्ट में बाथरूम या लैट्रिन है तो वहाँ ना रखें। ये भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद है। उस लैट्रिन बाथरूम के अलावा जो भी आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्न इमीडिएटली बनता है या सेकंड रूप में बनता है, वहाँ पर आप स्थापित कर दें। और ये प्रभु का प्रसाद, प्रभु की कृपा पर कितनी बरसेगी, ओ हो, आप देखते ही रह जाएंगे। आपको एक जीवन में सुखद आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान समझ करके अपने घर में अनुभव करोगे। और अनुभव के साथ साथ आपको, मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि घर में सुखद अनुभूति इस छोटे से उपाय से आपको बड़ी भारी ज़्यादा स्वरूप में होगी। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।